कि डर तो मुझे भी लगा फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया अपना रास्ता देकर, मेरे पास खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देकर। चलो शुरू करते हैं। आज जैसे हमने आपको पिछले वीडियो हमने वादा किया था, वीडियो शायद हमारे पास 33 थी, उसमें हमने आपको समाकलन की लास्ट वीडियो के बारे में बताया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, सारी बातें हमने कर लिया था। आज जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज हम निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जैसा हमारा वादा था, उसी वादे के मुताबिक हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं। चलो समझते हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है, और समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि निश्चित समाकलन में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ इसमें शब्द मिलेंगे, पहले उसको समझ लिया जाए। सबसे पहले इसमें एक शब्द मिलेगा हमारे पास उच्च सीमा, और अगला मिलेगा हमारे पास निम्न सीमा। ये सब क्या होती है पहले इसको समझ लिया जाए। उच्च को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, और ये हमारे पास जो निम्न होता है उसे बोलते हैं निम्न, लोअर लिमिट। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसको समझ लिया जाए ये क्या होता है। अभी तक समाकलन हम जितना पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि x का मान निकालो, x का समाकलन निकालो, तो x का समाकलन निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते थे, ds लगाते थे, है ना। लेकिन अब हम ये बोलेंगे कि x का समाकलन निकालो, लेकिन दो सीमाओं के बीच, दो निश्चित सीमाओं के बीच, निश्चित सीमाओं के बीच, जो निश्चित सीमाएं, जैसे हमने कहते हैं कि पहले हमारे पास है a, अगली हमारे पास है b। हमने कहा कि ये a b क्या है, हमारे पास दो निश्चित सीमाएं हैं। इन दो निश्चित सीमाओं के बीच में हमें क्या निकालना है, इस x फलन का क्या निकालना है, हमारे पास समाकलन निकालना है। तो जो निश्चित सीमाएं हैं, तो हमारे पास पहली क्या है, हमारे पास a है, तो जो पहली होती है इसको हमेशा लोअर मान लेंगे, तो ये हमारे पास लोअर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, नीचे हम लोग लोअर लगाते हैं और ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं, हमने लगा दिया। तो ये जो तुमको दिख रहा है वहाँ पे, ये इससे ही हम लोग बोलते हैं क्या, निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन कुछ नहीं होता है, अगर किसी भी फलन का किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के बीच में, किन्हीं दो निश्चित लिमिट के बीच में, अगर उस फलन का हमें क्या निकालना पड़ जाए, समाकलन निकालना पड़ जाए, तो उस मैथ की ब्रांच को हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अब बात ये समझेंगे कि निश्चित समाकलन कैसे ओपन किया जाता है, मतलब कि जैसे मान लो निश्चित समाकलन सवाल आ गया, इसको कैसे हल करेंगे। देखो ध्यान से, स्टेप देखो पहले क्या होगा हमारे पास। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले दिमाग लगाओ, अगर हमारे पास लिमिट ना होता तो क्या होता। अगर लिमिट ना होता हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले x का समाकलन निकालते थे, वही काम अभी करना है। इस x का x के सापेक्ष का निकालो समाकलन, कितना हो जाएगा हमारे पास, x²/2। पहले स्टेप ये करना है। जैसे ही समाकलन निकाल लो, उसके बाद लगाओ यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट। क्या लगाएंगे हम लोग, बड़ा सा ब्रैकेट। और बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद लिमिट कहाँ चली जाएंगी, इस बड़े ब्रैकेट के जो राइट हैंड साइड है वहाँ चली जाएंगी। तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b। ये हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिमिट लगाई कैसे जाएंगी। सबसे पहले जो भी फलन का हमने यहाँ पे समाकलन निकाला है, इसका निकाला है ना, इस x के स्थान पे सबसे पहले ये अपर लिमिट जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा तो लगा लो, तो अपर लिमिट जाएगी तो हो जाएगा हमारे पास, सॉरी s के स्थान पे b, तो हो जाएगा हमारे पास b, ऊपर लगा था 2, लगा लिया स्क्वायर, मतलब कि 2, अपान में 2 था, 2 लगा लिया, अपर लिमिट हमारे पास हो गई, ठीक ना। उसके बाद अपने आप से माइनस लगाना है। उसके बाद इसी x पे नीचे वाली लिमिट रखना है, मतलब कि लोअर लिमिट रखना है। तो लोअर कितनी हमारे पास, a का होल स्क्वायर पर कितना हमारे पास 2, ये हमारे पास हमने ऐसे कर लिया। अच्छा इसमें प्लस से लगाएंगे, प्लस से लगाएंगे, अरे दैया भैया, इसमें अब की बार प्लस सी नहीं लगेगा। मतलब कि निश्चित समाकलन में कभी भी कांस्टेंट की नीड नहीं होती है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्यों प्लस सी नहीं लगाते हैं, इसका भी सोल्यूशन हम आपको बताया दे रहे हैं। देखो कैसे, इसमें प्लस सी क्यों नहीं लगता है, देखो ध्यान से। प्लस सी इसलिए नहीं लगता है, जैसे हमने कहा कि भाई हमें, जैसे हमने कहा कुछ अलग दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन, हमने कहा कि इस fx का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्मॉल f लिखा है, स्मॉल fx का dx हमें चाहिए, जो कि लिमिट a और b के बीच निकालना है।
लिमिट ए और बी के बीच में एफ एक्स का क्या निकालना है, हमारे पास डैश निकालना है। मान लेते हैं एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे कोई ओरिजिनल फंक्शन नहीं है ना, ओरिजिनल का सेंस ये तो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिकल दिख रहा है, ना तो हमारे पास अलजेब्रा दिख रहा है। तो मान लेते कोई भी फंक्शन है और मान लेते कि जो हमारे पास ये एफ एक्स है ना, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन मतलब कि डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इसका मान आता है कैपिटल एफ एक्स आता है। कितना था हमारे पास, कैपिटल एफ एक्स आता है, मान लिया ऐसा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह dx और fx मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल fx हो जाएगा। तो कैपिटल fx लिख लिया। लिमिट कैसे लगाते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने ए बी। बात समझ में होगी, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब फटाक से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, लेकिन जैसे हमने कहा था कि प्लस सी क्यों नहीं लगता है, तो जब हम लोग इसका इस एफ एक्स का क्या निकालेंगे, हम लोग समाकलन निकालेंगे, यहाँ प्लस सी भी आएगा, तो यहाँ प्लस सी आएगा, तो यहाँ पे प्लस सी लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस सी लगा लिया, ठीक। उसके बाद लिमिट हमने यहाँ से ए बी लगा लिया, ठीक। अब चूंकि क्या करना है, ये हमारे पास निश्चित समाकलन, तो लिमिट को अंदर ले जाएंगे, लगा लो। लिमिट कहाँ होती है, जिस फंक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं। किस फंक्शन निकाला है, एस का, तो ये लिमिट जो हमारे पास एस पे जाएगी, ना तो ये एफ पे जाएगी, ना तो ये किस पे जाएगी, सी पे जाएगी, एफ पे जाए, एक्स पे जाएगी। जिस भी चर राशि पर हम लोग क्या करते हैं, समाकलन निकालते हैं और लगा लेते हैं। तो कैपिटल एफ इसके स्थान पे जाएगी हमारे पास कितना, जो बी, तो बी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस का सी लिखेंगे। अपर लिमिट हमारे पास हो गई, सी पे तो नहीं लगाना है, माइनस लगाते हैं। देखो ध्यान से, लिमिट कैसे होती है, लिमिट लगाने का तरीका होता है, पहले हमारे पास उच्च लिमिट लगाएंगे हम लोग, उच्च लिमिट, उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग किसको, लोअर लिमिट को। आय हाय हाय, ओए होए होए, ये हमारे पास लिमिट का तरीका होता है। पहले उच्च लिमिट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट। कहाँ लगाएंगे, ये लिमिट कहाँ लगती है, हमेशा फंक्शन पर। किस पर लगती है, फंक्शन पर। किस फंक्शन पर, जिस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में, फाइंड आउट करते हैं। तो जिस भी फंक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, उसी फंक्शन पे हम लोग लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने का तरीका होता है पहले उच्च लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो हमने उच्च लिमिट लगा दी भाई, अब लोअर लिमिट लगाना है, माइनस लगा के माइनस लगा दिया। लोअर लिमिट कहाँ लगाएंगे, एक्स पर, तो कैपिटल एफ आ गया हमारे पास, यहाँ पे ब्रेकर लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, प्लस के ताकि हमारे पास सी आ गया। अब चूंकि हमारे पास दो फलन है, एक ये वाला एक ये वाला, इस ब्रैकेट को खोल के माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ बी और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी, माइनस का माइनस प्लस माइनस एफ ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कितना हमारे पास सी हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे प्लस का सी, यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस सी, ये कैंसिल हो गया, कितना गया हमारे पास, एफ बी माइनस का एफ ए। अरे अब देखो सवाल में ध्यान से, हमने जो समाकलन का बेसिक नियम था उसमें प्लस सी लगाया, लेकिन जैसे इसको हम लोग निश्चित समाकलन में ले गए, निश्चित समाकलन में कैलकुलेशन के बाद ऑटोमेटिकली सी कट जाते हैं। सी क्या होते, कट जाते हैं। इसीलिए कभी भी निश्चित समाकलन का जो भी आंसर आता है उसमें प्लस सी नहीं लगाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि प्लस सी क्यों नहीं लगाते हैं। कोई भी सवाल हो सकता है, जैसे हमने कहा कि कहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाते। एक सवाल लोग तुमको और बताते हैं, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ए से बी, हमने कहा कि यहाँ पे भैया आपकी बार हमारे पास मान लो एक्स है, एक्स का हमें डीएक्स निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कितना जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपान 2, जैसे मान लो हमने उसमें लगा दिए प्लस सी लगा दिए, प्लस सी लगा दिया, मान लो हमारे पास अभी निश्चित समाकलन नहीं, समाकलन प्लस सी लगा दिए। उसके बाद अब निश्चित समाकलन निकालेंगे किसका, ए, इसी फंक्शन का, ए बी लगा दिया। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो बी स्क्वायर अपान 2 प्लस का सी हो जाएगा, माइनस का हमारे पास, इसको चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। लोअर लिमिट ए स्क्वायर अपान का 2 प्लस का कितना हमारे पास सी हो जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपान का 2 प्लस का सी माइनस का ए स्क्वायर अपान का 2 माइनस का सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, प्लस का सी और यहाँ पे कितना हमारे पास माइनस का सी, फिर से कैंसिल होगा, कितना बच गया हमारे पास, बी स्क्वायर अपान 2 माइनस का ए स्क्वायर अपान 2। इसीलिए तो हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि निश्चित समाकलन में कभी भी प्लस सी हम लोग नहीं लगाते हैं, निश्चित समाकलन में कभी भी हम लोग प्लस सी नहीं लगाते हैं। तो बेसिक आपको आइडिया हो गया होगा कि निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन समाकलन की कैसी ब्रांच होती है जिसमें किसी भी फलन का हम दो निश्चित सीमाओं के बीच में, दो निश्चित लिमिट के बीच में किसी भी फलन का क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं। अगर चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और हम लोग आपको वो बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बढ़िया, ले लिया होगा, वेरी गुड।
तेरे चेहरे पे वो जादू है। तो आज की बात, जब कभी भी निश्चित समाकलन का सवाल लगाना, स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम में बैठना, तो वहाँ पे कभी प्लस सी मत लगा देना, ठीक है ना, प्लस सी मत लगा देना। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमने आपको बेसिक बता दिया कि निश्चित समाकलन क्या होते हैं। और कुछ सवाल लेते हैं। चलो, अब ये निश्चित समाकलन हमने समझ लिया कि लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे लगाते हैं, कांस्टेंट का क्या खेल, सब समझ लिया। अब हमें कुछ सवाल लगाने हैं। देखो ध्यान से, आपको पहले ये समझ लो कि निश्चित समाकलन में तीन चीजें समझनी रहेंगी, तीन टॉपिक हैं। सबसे पहले आज में हम लोग फर्स्ट लेने वाले हैं। फर्स्ट में क्या होगा, हमारे पास कुछ सवाल लिखे होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। जो कल वीडियो आएगा उस वीडियो हम लोग आपको क्या बताएंगे, उस वाले वीडियो में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो फंक्शन दिए रहेंगे ना, इन पे प्रतिस्थापन लगाना है। प्रतिस्थापन लगाने पर लिमिट चेंज हो जाती है। तो कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिमिट कैसे चेंज होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी और लास्ट होगी, जो कि निश्चित समाकलन पर होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण बताएंगे, कुछ गुणधर्म बताएंगे। निश्चित समाकलन के 8 गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्म को बताएंगे और उन गुणधर्म पे 5-7 सवाल लगा लेंगे। ये हमारा पास हो जाए खत्म। हमारा मकसद एक्सरसाइज के सारे सवाल बताना नहीं है, हमारा मकसद स्पेशली ये है कि आपका मैथ के प्रति जो डर है ना, उसको खत्म कर देना है। मैथ में सवाल के कॉन्सेप्ट को आप समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक्सरसाइज कुछ है, कुछ भी नहीं। हम आपको हर एक एक्सरसाइज का हल सवाल नहीं लगाएंगे, लेकिन विश्वास करो, जो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आपको समाकलन सिखा रहे हैं, अगर ये समझ लिया तो एक्सरसाइज में अगर 50 भी सवाल हैं तो 50 के 50 सवाल आपसे लग जाएंगे, एक दो सवाल को छोड़कर। और जो एक दो सवाल नहीं लगते हैं, अगर कोशिश करोगे तो वो भी बड़ी आसानी के साथ में लग जाएंगे। तो मकसद हमारा ये है कि कम समय में क्वालिटी वाली जो एजुकेशन देके हम आपके सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करा सके, ठीक है ना। आओ देखते हैं इसमें सारे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन लगा लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 2 से हमारे पास 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर का dx है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x स्क्वायर का हम लोग क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो भी लिखा समाकलन निकालो। कितना हो जाए हमारे पास, x³ हो जाएगा। समाकलन निकालने के बाद लिमिट लगाएंगे किस पे, इसके राइट हैंड साइड पे, 2 से 3 लगा दिया। अब ये जो 2 से 3 लिमिट किसकी होती है, जिसके फलन का समाकलन निकालते हैं। इसका निकाला तो s के स्थान पे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 के ऊपर जाएगा हमारे पास 3/3 रहेगा, अपर लिमिट लग गई। माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 के ऊपर 3 जाएगा, अपान के ताकत 3 आ जाएगा। इसे हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे, 3 को 3 से बार बढ़ा, 3 3 का 9, 3 27, 27 आ गया। माइनस का 2 का 3 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 आ गया। नीचे हमारे पास हर बराबर है, एक बार लिखेंगे। 27 से हम लोग क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे, 7 उधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो उधर बचा था हमारे पास 19। तो 19 बचेगा, है ना। 7 से 7 चला गया, तो 1 और चला गया, तो हमारे पास 20, 1 19 बचा। 19 कितना बचा हमारे पास 3। ये हमारे पास क्या आंसर है, ये क्या गया हमारे पास आंसर आ गया। तो बड़ा ही कॉमन सवाल था। अब इसमें प्लस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बता चुके हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला सवाल देखते हैं, तो लगाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। माइक लगाना भूल गए थे, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया, कि तेरे चेहरे पे वो जादू है। दूसरा सवाल देखते हैं, हमारे पास 0 पाई बाई यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे लिखा हमारे पास tan स्क्वायर x का dx। सबसे पहले क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर का dx निकाल लेंगे। tan स्क्वायर का समाकलन निकल सकता है, इसका फार्मूला है ही नहीं। ऐसा कोई tan स्क्वायर का फलन है ही नहीं जिसका समाकलन फार्मूला हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके सुविधाजनक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद करो कि हमारे पास फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो सबसे पहले ये फार्मूला हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो लिमिट 0 से π/4 हो जाएगा। tan स्क्वायर कितना मान हमारे पास है, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 है, यहाँ पे लगा लेंगे dx। अब क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर माइनस 1 का क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे। अब फास्ट करेंगे, काफी दिन से बता रहे हैं। तो sec स्क्वायर एक्स का हमारे पास s के सापेक्ष समाकलन होता है हमारे पास tan x, ठीक है ना। tan x हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। माइनस का 1 का x के सापेक्ष में x लगा लिया और लिमिट अब लगाएंगे। जैसे समाकलन खत्म हो जाए तुरंत लिमिट लगा लिया करो। तो 0 से हमने यहाँ लगा लिया π/4। अब क्या करेंगे, लिमिट दोहराएंगे। तो सबसे पहले tan x के स्थान पे जाएगा हमारे पास π/4 माइनस x के स्थान पे जाएगा हमारे पास π/4। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नीचे वाली लिमिट लगाने से पहले हम लोग माइनस लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे tan
ये कितना हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस कितना तो हमारे पास 0 हो जाएगा, इसको यहाँ पे ब्रेकेट लगा लो। 10 यहाँ पे देखो ध्यान से, पाई कितना होता है हमारे पास, पाई बाई यहाँ पे 4 लिखा, पाई कितना होता है हमारे पास 180 बटे कितना का हमारे पास 4, 4 चौको 16 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 हो जाएगा 20, 4 5 कितना होगा 20, 45 डिग्री। 10 45 मान कितना होता है हमारे पास 1 माइनस का पाई बाई 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 10 0 मान कितना होता है हमारे पास, 10 0 मान होता है हमारे पास 0 0 0 का कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो हटा दो इसको। तो यहाँ पे चाहो तो यही हमारा आंसर आ गया, चाहो तो ले सकते हो एलसीएम। तो 4 माइनस का पाई अपॉन 4 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी सवाल हमारे पास होगा कंप्लीट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल बड़ा ही अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमें इस कोरोना काल में बच्चों के प्रति पूरा सिलेबस पूरा करके जाना है। तो आप तीसरा सवाल लेते हैं हमारे पास। तीसरा सवाल बढ़िया है, थोड़ा सा शॉर्टकट में इधर से लिखेंगे जो नहीं पूरा सवाल एक ही बार में आ जाए। लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3 काट एक्स का dx अपान 10x प्लस का काट x इक्वल टू पाई बाई 12। इसमें हमारे पास सवाल क्या है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हमारे पास काट एक्स ds 10x प्लस का काट x, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करो और प्रूव करो, हमें दिखाओ कि टोटल मान हमारे पास हल करने के बाद पाई बट्टे 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। आओ चालू करते हैं, आओ हल करना चालू करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम लोग सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया हमारे पास पाई पान 3 दिया गया है, सॉरी, और यहाँ कितना दिया हमारे पास पाई पान 6 दिया गया है। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो यहाँ पे tan काट, यार एक काम करते हैं, या तो इसको काट में बदल लेते हैं सारा मान को, अगर काट बदलेंगे तो tan को बदल लेंगे, या तो फिर इस टोटल सवाल को हम लोग tan में बदल लेंगे। आओ हम tan में बदलेंगे, तो काट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/tan, तो 1/ हमारे पास tan, यहाँ पे आ गया x आ गया, dx ऑलरेडी था हमारे पास, बटे tan को tan ही रहेगा, इसको ना बदल देना है, और प्लस ये हमारे पास काट कितना हो जाएगा 1/, कितना हो हमारे पास tan x हो जाएगा, ठीक है ना, इतना कर लिया बराबर। यहाँ पे पाई पान 6 लोअर लिमिट थी, आगे कितने थे हमारे पास पाई पान 3 थे। अब देखो ध्यान से, इसको आगे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, तो 1/tan x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेके tan स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस को 1/ कितना जो हमारे पास tan x हो जाएगा, यहाँ पे लगा लेंगे dx। ऊपर नीचे का कोई चीज़ बराबर होती है, ऊपर वाले भिन्न में और नीचे वाले भिन्न में, तो कैंसिल हो जाती है, तो ऊपर tan नीचे tan कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास लिमिट पाई पान 6 और ये हो जाएगा हमारे पास पाई पान 3, ये बच जाएगा हमारे पास 1/, ये बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर x प्लस का 1, ये बन जाएगा हमारे पास dx। बहुत बढ़िया। अब आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास tan स्क्वायर x, जिसको वो आता बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है एक बार कक्षा 2 किताब खोल के पढ़ ले। हाँ पढ़ लो भैया। तो ये हमारे पास देखो वहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर हमारे पास sec स्क्वायर, तो यहाँ पे sec रख लेंगे हम लोग, तो लिमिट तो ये हो जाएगा पाई पान 6, ये हो जाएगा हमारे पास पाई पान 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1/, ये कितना होता है हमारे पास sec स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख दिया sec स्क्वायर x, यहाँ पे लगा लिया dx लगा लिया, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे लगाएंगे ऐसे कामा 1/sec क्या होता है हमारे पास कास होता है, यहाँ पे स्क्वायर, तो वहाँ पे का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट हमारे पास पाई पान 6 हो जाएगा, ये पाई पान 3 हो जाएगा, ये 1/sec कितना हो हमारे पास कास, तो कास हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ पे लगा लो स्क्वायर x का, यहाँ लगा लो dx। फिर से वही समस्या, हमारे पास जितने भी समाकलन में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले हैं उसमें हमारे पास कास स्क्वायर x का फार्मूला नहीं है। अब क्या करेंगे, वही कहानी, सबसे पहले इसको इसके सुविधाजनक फॉर्म में बदल लेंगे, बदलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समाकलन निकाल लेंगे। तो याद करो हमारे पास एक फार्मूला होता है बउआ, फार्मूला कौन होता है, कास स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपान का 2। अब जिसको ये नहीं आता भैया चुल्लू भर पानी लियो डूब मरो, ठीक ना, कई बार बता चुके, तो यहाँ पे रख लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास पाई पान 6, ये हो जाएगा हमारे पास पाई पान 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हमारे पास है, अब देखो ध्यान से ये लिख लेते हैं, तो 1 प्लस का cos 2x अपान का 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, डेस लगा लिया। अच्छा देखो ध्यान से, ऊपर से 1 बाई 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो 1/2 बाहर चला गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें चल लिख लेते एक बार, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई पान 3 ऊपर था और पाई पान 6 कहाँ था, नीचे था, ये बन गया हमारे पास
1 प्लस का कितना बन गया हमारे पास cos 2x बन गया, यहाँ पे लगा लिया हमने क्या dx लगा लिया। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करेंगे भाई, cos 2x का भी हमारे पास समाकलन निकालेंगे, 1 का तो निकल ही आएगा। तो अब निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो भैया। तो 1/2 1 का s के सापेक्ष में x हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। प्लस cos का हमारे पास h के सापेक्ष कितना हमारे पास sin हो जाएगा, 2x है तो 2x लगा लेंगे। उसके बाद x के मल्टीपल में जो भी हमारे पास गुणांक होता है समाकलन में वो नीचे चला आता है, अगर अवकलन होता तो आगे चला आता है, क्योंकि समाकलन पढ़ा रहे हैं तो वो नीचे चला आएगा। बहुत बढ़िया। इसको मैं ऐसे बड़े बड़े कर लगा के बंद कर देंगे, समाकलन निकाल चुके हैं। अब किसकी बारी है भैया, लिमिट की बारी है। हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे π/6, यहाँ कितना लगा लेंगे हम लोग, π/3 लगा लेंगे। लगा लिया भैया। बोर्ड में जगह नहीं बची है तो किसी न किसी तरफ मिटाना पड़ेगा। तो अगर आप जिस तरफ चाहो लिख सकते हो, हम तो अपनी मर्जी से मिटाएंगे। हाँ ले दैया। तो इस साइड को मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहाँ पे भी ले सकते हो, ले लिया होगा आई होप। बहुत बढ़िया। तेरे चेहरे पे वो जादू है। आ जाओ। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, 1/2 टोटल से बाहर है, इसको बहुत बड़ा ही ध्यान देना है भाई। टोटल फंक्शन से 1/2 बाहर निकाला था तो 1/2 बाहर रखो वहाँ यहाँ पे, तो 1/2 सबसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ। आ जाओ। अब क्या करेंगे यहाँ से देखो ध्यान से। अब सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे पूरे फंक्शन पे। तो सबसे पहले π/3, तो यहाँ पे लगा लिया π/3 लगा लिया। किसके स्थान पे, x के स्थान पे। जिस भी फलन का समाकलन निकालते हैं उसी फलन के स्थान पे लिमिट जाती है। उसके बाद प्लस था, प्लस लगाएंगे, कितना हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होगा ना, तो 1 और नीचे 2 बाहर कर लो, तो 1/2 हमने बाहर कर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास आ गया भैया साइन, ठीक, साइन और 2। उसके बाद x के स्थान पे जाएगा हमारे पास क्या, π/3, तो π/5 कितना चला गया हमारे पास, 3 चला गया, दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। अपर लिमिट हो गई हमारे पास कंप्लीट। अपर लिमिट जैसी लगती है माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पे लगाते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास कहाँ जाएगी भैया, यहाँ पे मंझला ब्रेक, छोटा ब्रेकर लगा लो, तो हो जाएगा हमारे पास π/6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस था, प्लस लगाएंगे, 1/2 फिर से बाहर चला जाएगा। उसके बाद साइन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद 1/2 तो 2 और x का मान कितना हमारे पास π/6, तो हमने यहाँ पे ले लिया π/6 लिया। बहुत बढ़िया। इतना भैया आपको अगर समझ में आ गया तो मतलब कि हमारी मेहनत क्या है, सफल है। कुछ नहीं बस लिमिट लगा रहे हैं। सबसे पहले ये π/3, फिर से सुन लो, टोटल जितना समाकलन का आंसर आता है टोटल में ये ऊपर वाली लिमिट लगेगी। टोटल में लिमिट लगाने के बाद माइनस लगाएंगे, फिर से नीचे वाली लिमिट फिर से टोटल पर लगी थी, हमने वही काम कर लिया। इसको सॉल्व करना बाकी रहेगा, कर लेते हैं। तो 1/2 π/6 हमारे 3 आ गया हमारे पास, प्लस का 1/2। आओ यहाँ पे हल करते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसको हल करो। ये पूरा मान लिखा है 2π/3, तो 2π का मान कितना होता है हमारे पास 180 बटे कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। आ गया नहीं आ गया, बहुत बढ़िया। तो हल कर लो भैया, 3 एकम 3 और 3 छंग हमारे पास कितना होता है 18, 36 18, 3 छंग 18। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 2, 60 2 कितना 120, तो कितना बन गया हमारे पास 120। तो जहाँ पे हमारे पास कितना लिखा है 2π/3, वहाँ कितना लिखेंगे 120 लिखेंगे। यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 3 कितना बचा 6 बचा, कहने मतलब कि ऊपर से पाई बचा, नीचे कितना बचा 3, तो π/3 बचा। ये कितना है, ये है 180 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, मतलब कितना हमारे पास 60। तो जहाँ पे π/3 वहाँ कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे। ये दोनों बातें जल्दी नोट कर लो। 22 को हमने हल किया, पाई का मान 180 रखा, नीचे 3 रखा, तो 3 को हमने काटा, 3 छंग 18 हो गया, ऊपर से 60, यहाँ से फिर 2 मल्टीप्लाई में, तो 60 दूनी 120 आ गया। पाई का मान 180 था, नीचे 3 था, तो 3 छंग 18 60 आ गया हमारे पास, तो π/3 कितना आ गया 60 आ गया। इसको भाई नोट कर लो, इसको मिटाना पड़ेगा। आई होप आपने कर लिया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आया 120, यहाँ पे आया हमारे पास 60। बहुत बढ़िया। आय हाय 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 हाय। तो ये हमारे पास हो गया भैया साइन, ये कितना आया था हमारे पास टोटल, ये आया था हमारे पास 120। अब भैया जल्दी से कॉपी कितना पलटो, 120 का मान लिखो 60, साइन का 120 का मान है रो। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे माइनस, यहाँ पे लगाएंगे हम छोटा वाला ब्रैकेट, तो π/6 आ गया हमारे पास, और प्लस का हमारे पास 1/2 आ गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा था हमारे पास साइन, ये कितना बचा था हमारे पास 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री हमने यहाँ पे लिख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे भैया। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया यहाँ पे, अब π/3 हो गया, और प्लस का हमारे पास 1/2 ऑलरेडी था। साइन 120 का मान कितना होता है, जिसको नहीं पता वो देख सकता है। साइन 120 का मान भैया होता है √3/2, 60 का अपोजिट होता है, मतलब कि 60 जो होता है 60, मतलब कि इसका मान जो होता है साइन 60 डिग्री की सेम होता है, अपोजिट नहीं सेम। जो साइन 60 का मान होता है वही हमारे पास साइन 120 का मान होता है, दोनों मान होते हैं हमारे पास √3/2।
तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बहुत माइनस ये हमारे पास पाई/6 था, ब्रेकेट लगा लेना क्योंकि भी यहाँ पे माइनस लगा ना, माइनस मल्टीप्लाई भी करना रहेगा, प्लस का 1/2 साइन सिस्टम मान कितना होता है √3/2, तो √3 कितना गया हमारे पास 2 आ गया, वेरी गुड। तो 1/2 सबसे बाहर था, यहाँ पे काम करते हैं, ये हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का हमारे पास ये हो जाएगा √3 का √3 2 दूनी की तरफ हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का पाई/6 हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 हो गया हमारे पास, बटे 2 दूनी की तरफ हमारे पास 4 हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी सुंदर। यहाँ पे देखो प्लस का √3/4 है, यहाँ पे माइनस का √3/4 है, दोनों मान अगर सेम है और वह अपोजिट चिन्ह के साथ है तो कट के धुंधा बन जाता है, मतलब कि 0 बन जाएगी ये। तो 1/2 यहाँ कितना बचेगा हमारे पास पाई/3 बचेगा और ये बचेगा माइनस का पाई/5 कितना बचेगा 6 बचेगा। भाई ये भी धुंधा इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, बहुत। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं एलसीएम लेना है, तो 2 नहीं तो गलत हो जाएगा, तो 1/2 ले लिया, यहाँ पे 6 और 3 का एलसीएम कितना हमारे पास 6 ही आएगा, तो 3 दूनी 6 2